हेलो स्टूडेंट, आपका कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप कंप्यूटर क्लास पर अपनी वीडियो देख रहे हैं, जैसा कि इसमें हम कंप्यूटर क्लास पर आपको चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, कल हम आपको पार्ट नंबर 1 दे चुके हैं, आज पार्ट नंबर 2 होने वाला है। जैसा कि इसमें कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं। कल पार्ट नंबर 1 जिसमें मैंने कई सारे फॉर्मूले बताए होंगे, उस फॉर्मूले को अच्छे प्रकार से आपको करना होगा, उन्हें अच्छे प्रकार से याद करना है। कोई चीज़ों को आप याद नहीं करोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इस बीच में आगे चलते हैं। आज करना क्या है, त्रिकोणमिति के मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आज फर्स्ट पॉइंट होने वाला है। शुरुआत हम आज यहाँ से करेंगे। उन क्वेश्चनों को मैंने आज लिया है, उन क्वेश्चनों को कैसे करना होगा आज इस पर चलते हैं। बाकी रही आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहें, ठीक है। चलते हैं इस पर क्या करना है आज कि इस क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन ने दिया है कि त्रिभुज ABC तथा एंगल B बराबर 90 डिग्री है। एंगल B बराबर 90 डिग्री, यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर है तो इनके जो क्वेश्चन दे रहे निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इस मान को हम कैसे ज्ञात करेंगे आइए मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा कि इसमें क्या बोला, पहले क्वेश्चन देखो कि बोलता क्या है। सबसे पहले चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो लिखते हैं ना। पहले क्या बोला, त्रिभुज ABC, पहले त्रिभुज बनाओ। पहले त्रिभुज बोला ना, उसको त्रिभुज बनाओ। त्रिभुज कैसा होता है, तीनों ओर से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, हमारी त्रिभुज कहलाती है। जिसमें एक 90 डिग्री का एक कोण होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा समकोण कहलाता है। क्या समकोण कहलाता है। मैंने A मान रखा ABC, ठीक है, रख दिया। उसने एंगल B बराबर दे रखा है 90 डिग्री, ये मैंने लिख दिया। कितना दे रखा है, एंगल B बराबर कितना दे रखा है, बोलो 90 डिग्री दे रखा है। 90 डिग्री मैंने लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद मैंने देखा AB बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी AB वाली जो लाइन है, AB वाली जो लाइन जो पड़ रही है वो कितनी सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। यानी क्या है हमारी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इधर भी होगी और 5 सेंटीमीटर ये दोनों कंबाइंड होकर बनती है, ठीक है। इस बीच में आगे चलते BC बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। क्या BC बराबर, BC क्या हमारी ये BC कितना है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर को लिखा मैंने, कितना है ये 12 सेंटीमीटर। हमें पता है, हमें दो चीज़ें तो पता है, लेकिन हमें क्या पता है, कर्ण नहीं पता। हमें कर्ण निकालना है। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया पाइथागोरस प्रमेय। क्या होते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो मैंने कल बताया होगा कि एक वैज्ञानिक के नाम के ऊपर ये प्रमेय ली गई है, जो आपके बीच में ये फॉर्मूला बनाती है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दोबारा बोलिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको लिखते हैं, जो चीज़ फॉर्मूला होगा वो तुम्हें पता होगा, उसको पहले लिखा करो। यानी लिखना है हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्वेश्चन यही सॉल्व होता है। पहले इसे लिखना कि पहले जो चीज़ हमारे पास में क्या है, AB हमारे पास में कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। BC कितना हमारे पास में, BC दे रखा है हमारे लिए 12 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना, 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें AC निकालना है। AC मतलब कर्ण निकालना है। क्या, AC मतलब कर्ण निकालना है। इसमें पूछा क्या है, साइन A का मान, कॉस A का मान, टेन A का मान, यानी A देखना है। जो पूछा है एंगल, एंगल क्या पूछा है, A पूछा है। A पूछा है तो यहाँ से हम देखना चालू करेंगे। यानी कोई चीज़ हम देखते हैं तो नीचे से देखते हैं ना, जहाँ खड़े होंगे बेस से वहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैंने देखना चालू किया, यहाँ मैं आँख बना देता हूँ थोड़ी सी कि यहाँ से हमने देखना चालू किया, ठीक है। यहाँ से देखेंगे ऊपर की तरफ, क्या है इसका, ये क्या है हमारा लंब है। यानी A का लंब क्या है हमारे पास में, BC है, यानी 12 सेंटीमीटर। और A का आधार कितना हमारे पास में, AB, यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना चलते हैं। इसके बाद में आता है पाइथागोरस प्रमेय, जो इस क्वेश्चन में लागू होने वाली है। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पहले यहाँ लिखते हैं, इधर लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है, बोलिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बोलो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये चीज़ आपने पहले याद कर चुके होंगे। अब दोबारा मैं रिवाइज कराता हूँ इन चीज़ों को कि कर्ण में क्या निकालना है। कर्ण को सेम लिखा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना हमारे पास में, 5 सेंटीमीटर। कितना, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को लिखेंगे 5 का वर्ग करेंगे, ठीक है, वर्ग किया, प्लस लंब कितना हमारे पास में 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। कर्ण को सेम लिखना है, कितना हुआ 25, प्लस 12 का 144, 12 का 144 होता है। इन दोनों को कंबाइंड करेंगे, यानी के स्क्वायर बराबर कितना होगा हमारे पास में, वर्ग करेंगे, 4 5 कितना होता है, 9 होता है, और 4 2 6 होगा, तो कितना होगा 159। क्या 159 निकल के आया। 159 पे क्या करना है, इस स्क्वायर को चढ़ाना होगा। इस स्क्वायर को लिखेंगे के स्क्वायर किस में जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। 159 चला गया। अब ये 159 किसका वर्ग होता है, किसका होता है 159, यानी 12 का 144, 12 का 144 होगा। और 159 किसका वर्ग होगा, किसका, 13 का। किसका, 159 किसका वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है। हमारे पास में कर्ण पता पल जाए कितना है, कर्ण हमारे पास में 13 है। यानी कर्ण कितना निकल के आ गया हमारे पास में, कर्ण कितना आया निकल के, 13 निकल के आ गया। हमें कर्ण भी याद पता है, हमें कर्ण पता है कि कर्ण हमारे पास में कितना है, 13 है। अब इसके बाद क्वेश्चन चलता है कि इसने पूछा क्या है, यानी ABC दे रखा, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान मतलब पहला मान क्या दे रखा, साइन A। क्या, साइन A दे रखा है। इधर लिखते हैं साइन A। सबसे पहले साइन A का फॉर्मूला बताइए आप। मैंने कल आपको बताया हो लाल बट्टे कक्का। क्या होता है लाल बट्टे कक्का, पहले क्या बोलता हूँ, जो पहला नंबर जो होता है क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, ये साइन का होता है,
क्या होता है, साइन का होता है, और ये वाला किसका होता है हमारे, ये कॉस का होता है, और ये वाला किसका होता है, हमारे टेन का होता है, किसका, टेन का होता है, साइन कॉस टेन। अब हमें अपोजिट करना है तो इसका उल्टा करेंगे कॉट हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे सेक हो जाएगा, उसका उल्टा करेंगे कोसेक हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या, साइन ए मान लगाना, साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण, क्या एल बट्टे के, शॉर्ट तरीके से चलना हर चीज़ में, यानी लंब बट्टे कर्ण, पूरी चीज़ें हिंदी में मत लिखा करो, टीचर समझ जाता है यही समझने वाला कि लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या हमारे पास में कितना दे रखा है, साइन ए, साइन ए, लंब क्या हमारे पास में बी सी है, लाइन लंब कितना दे रखा है, बी सी है, बी सी का मान डालेंगे इधर, और कर्ण कितना हमारे पास में ए सी है, कर्ण कितना है ए सी, बी सी का मान कितना है आपके पास में 12, कितना दे रखा है 12, और ए सी का मान कितना आया 13। ये क्या हमारी साइन ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है, हमारी 12/13 निकल के आती है, ठीक है, निकल के आएगी। ऐसी कॉस ए का मान निकालते हैं, कॉस ए का मान निकालेंगे, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास में, कॉस ए का फॉर्मूला मैंने बताया कि साइन का लंब बट्टे कर्ण, और कॉस का कितना होगा, आधार बट्टे कर्ण, कितना, आधार बट्टे कर्ण। हमारे पास में आधार कितना दे रखा है, बोलो ए बी दे रखा है, आधार कितना है हमारे पास में ए बी बट्टे कर्ण कितना दे रखा है हमारे पास में, कर्ण कितना दे रखा है ए बी बट्टे ए सी। ए बी का मान कितना है तुम्हें पता है, ए बी का मान कितना दे रखा है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और 20 ए सी का मान कितना है 13। ये क्या हमारा कॉस का मान निकल गया, किसका मान आता है, कॉस का मान निकल गया था। इसी प्रकार टेन का निकालते हैं, टेन का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, टेन ए बराबर, टेन ए बराबर क्या निकलेगा, टेन का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बट्टे आधार, क्या, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है हमारे पास में, कितना है बी सी बट्टे, और आधा कितना है ए बी, बी सी बट्टे ए बी। हमारे पास में बी सी कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और ए बी कितना दे रखा है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। ये हमारा 10 निकल के आता है, ये 3 मान निकल के आते हैं हमारे, एक आता है 12/13, कितना आता है, एक मान 12/13 निकल के आता है, और एक आता है हमारा 5/13 निकल के आता है, और एक आता है हमारा 12/5, ठीक है। ये 3 मान निकल के आ जाते हैं आपके बीच में, यानी एक मान साइन का, और एक मान कॉस का, और एक मान टेन का। अब आपको कॉट के निकालने तो क्या करो, इसका उल्टा कर देगा, क्या करना है, इसका उल्टा करना है, यानी आपको कॉट निकालना है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, कॉट का उल्टा करेंगे कितना होगा 5/12। हमें कॉस का उल्टा करना है क्या, सेक का कितना होगा 13/5। हमें साइन का उल्टा करना है कोसेक का उल्टा कितना होगा हमारे पास में 13/12, यानी हर चीज़ को उल्टा करना पड़ेगा। 10 को कॉट में करना है 5/12 हो जाएगा ये, ठीक है। मैंने क्वेश्चन कहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, हमें करना क्या है। अब कुछ चीज़ें थोड़ी सी मैं बदलूंगा, इसमें क्या बदलना है, हमें यहाँ क्या करना है, सी करना है, क्या करना है यहाँ सी करना है, क्या सी करना है, बी करना है। देखो पाइथागोरस प्रमेय को रहने दो, यहाँ ठीक है, सारी चीज़ें लगी हुई हैं, चीज़ें सारी सेम आएंगी, ठीक है। हमें करना क्या है, देखो हमें इसको थोड़ा मिटाएंगे, इसको सफा करना पड़ेगा थोड़ा। अब देखो इसने बोला क्या है कि भाई क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा बदलाव क्या है, केवल क्या करना है यहाँ पे एक ही जगह क्या करना था आपको, केवल एक ही जगह क्या करना है आपको, सी करना है। यहाँ कितना सी करना है, क्या करना है, सी करना है। यहाँ क्या करना है आपको, सी करना होगा, क्या करना होगा आपको, सी करना होगा। सी करेंगे तो कितना होगा, एंगल सी। अब एंगल सी आप बोलो सर ये तो सेम रहेगा, सेम नहीं रहेगा, इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। इसमें चेंज करेंगे, यानी पहले एंगल बनाते हैं। एंगल बनाया मैंने, ठीक है, बना दिया। इसके बाद में क्या करना होगा आपको, एंगल बनाने के बाद में कि एंगल, अब मैंने पहले ए कहाँ रखा था, पहले यहाँ, अब कहाँ देखना है, एंगल सी से देखना है आपको। पहले एंगल ए से देखा था मैंने, एंगल सी से देखना है। तो एंगल बी बराबर 90, तो हमारा ये सेम टू सेम रहेगा, यानी एंगल बी तो उसने कंबाइंड कर रखा है कि दे ही रखा है कि उसको एंगल बी को बीच में रखना ही रखना है। अब मुझे क्या देखना क्या है मेरे पास में कि हमें ए यहाँ रखना होगा और सी हमें यहाँ रखना होगा, क्या सी हमें यहाँ रखना होगा। सी को हम यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हम एंगल को देखेंगे, यानी आँख को बनाते हैं हम इधर, यहाँ से हम देखना चालू करते हैं कि इस चीज़ को, कोई चीज़ मीनार होती है उसको हम देखना चालू करते हैं। तो कैसे देखेंगे, इधर से देखेंगे ना, हम देखते हैं ऊपर की तरफ, तो एंगल सी से देखेंगे। एंगल सी निकालेंगे तो आपको सारी चीज़ मैंने पता है कि ए बी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखा है। लिखिएगा ए बी का मान कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, को 5 सेंटीमीटर कहाँ जाएगा हमारा, इधर आएगा, ठीक है। और ए बी सी का मान कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर देखा था, कितना 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, साइन सी, कॉस सी और टेन सी। हमें ये तीन चीज़ें निकालनी है। इस 3 चीज़ों को हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसे आइए देखते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, जो मान है पहले उसे लिखना है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर हमें निकालना है, क्या ए सी हमें निकालना है। अब भी ए सी निकालना है हमें, और ए सी तुम्हें पता कितना आने वाला है, 13 आने वाला है। और 13 आएगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। सबसे पहले क्या लगाते हैं,
चार ही चीज़ें पता होने के बाद हम क्या लाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण इसका बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जो तुम्हें कर्ण हमें निकालना है, आधार हमें पता है और लंब भी हमें पता है। हमारा कर्ण कितना निकल के आता है 13। पिछले क्वेश्चन की तरह करना है कि कर्ण कितना निकल के आया, 13 निकल के आया। उस 13 को कहाँ लिखेंगे हम, इधर लिख देंगे। लिख दिया हमने 13 को इधर। अब 13 को लिखने के बाद में क्या करना है हमें, कर्ण कितना आया था हमारा 13 निकल के आया था। 13 लिखने के बाद में क्या करेंगे हम, साइन सी निकालना है। क्या क्वेश्चन, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का हो गया। हर क्वेश्चन में याद करना लाल बट्टे कक्का, यानी ये किसका मान होता है साइन का, ये किसका होता है कॉस का, ये किसका होता है टेन का। ठीक है, साइन सी का मान निकालना। साइन सी बराबर कितना होगा, साइन सी का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना हमारे पास में देखना है, यहाँ से लंब कितना पड़ रहा है हमारे पास में, ए बी है। लंब कितना है ए बी, और हमारे पास में कर्ण कितना दे रखा है, ए सी। कर्ण कितना दे रखा है, ए सी दे रखा है। कि कर्ण कितना दे रखा है, ए सी दे रखा है। इसको यहाँ लिखेंगे कि लंब कितना है ए बी और कर्ण कितना है ए सी। अब तुम्हें पता है ए बी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर दे रखा है और कर्ण कितना है 13, निकल के आ गया 5/13। अब इसी प्रकार कॉस सी को निकालना है। चीज़ें क्या है, एंगल को देखना है। एंगल देखना सीख गए तो आप सारी चीज़ें देखना सीख जाओगे। कॉस सी, कॉस सी का मान क्या होता है, कॉस सी बराबर क्या होगा कि आधार बट्टे कर्ण। क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना हमारे पास में, आधार कितना हमारे पास में बोलो, बी सी। कितना दे रखा है, बी सी दे रखा है। और कर्ण कितना दे रखा है, ए सी। कर्ण कितना दे रखा है, ए सी। बी सी का मान कितना है 12 सेंटीमीटर और कर्ण का मान कितना है 13। ठीक है, निकल आया। एंगल से देखना हर चीज़ को। अब एंगल टेन सी का मान देखना। एंगल सी से देखेंगे, एंगल सी से देखा हमने ऊपर की तरफ, टेन सी। टेन सी बराबर कितना होगा, टेन सी बराबर कितना होगा हमारे पास में, लंब बट्टे आधार। क्या, लंब बट्टे आधार। लंब कितना हमारे पास में ए बी, लंब कितना है ए बी और आधार कितना है बी सी। आधार कितना है बी सी। ए बी का मान कितना है 5 और बी सी का मान कितना है 12, निकल के आ गया। मैंने क्या बोला था, क्या करना है, एंगल, फिर केवल एंगल से देखा। एंगल सी देखा, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है ए बी और कर्ण कितना है ए सी, यानी 5/13। ऐसी कॉस सी का मान देना 12/13, ऐसी टेन सी का मान देगा लंब बट्टे आधार, ए बी बराबर बी सी, यानी 5/12। 5/12 निकल के आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से करना है आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ इसका। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको कैसे करना है। यानी एक क्वेश्चन हमने एक और लिया है क्वेश्चन कि इसमें क्या करना होगा आपको, हमें तो क्वेश्चन दे रखा है कि ये बोला त्रिभुज एबीसी तथा एंगल बी बराबर 90 डिग्री दे रखा है। समकोण बोलते हैं, तीनों ओर से घिरी भुजा क्या कहलाती है, समकोण कहलाती है, जिसमें 90 डिग्री एक कोण होता है। ठीक है, इसी बीच में आगे चलते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है। ये ए बी दिया है इसने 24 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। और हमें क्या दे रखा है इसने, और हमें क्या दे रखा है इसने दे रखा बी सी हमें दे रखा 7 सेंटीमीटर। कितना, बी सी हमें दे रखा 7 सेंटीमीटर। बी सी 7 निकालेंगे, 24 कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है हमें, और बी सी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है। निकाल दिया हमने, इतनी चीज़ तो निकालना सीख गए आप। इसमें क्या निकालना है, जो चीज़ तुम्हें पता है पहले वो निकालना है। क्या करना है, जो चीज़ तुम्हें पता है पहले वह निकालना है। पहले हमें सबसे पहले क्या पूछा, एंगल ए और एंगल सी। पहले कोसाइन ए का मान पूछा है और सेकंड पॉइंट पूछा कॉस ए का मान। ठीक है, ये सारी चीज़ें निकालने के बाद निकाल लोगे आप, इसे निकाल लोगे ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि क्या है इसमें, एंगल सी क्या है। इसने नेक्स्ट पॉइंट पूछा हमारा कि अगला पॉइंट है हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट कि टेन सी साइन सी बराबर सेकंड पॉइंट हमारा कॉस सी। ये 4 पॉइंट पूछे, इन 4 पॉइंटों को कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, पहले दोनों को डायग्राम अलग अलग बनाना आप, क्योंकि अभी चीज़ें क्या शुरुआत हुई हैं, आप हर चीज़ को कंबाइन करके नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डायग्राम अलग अलग बनाना पड़ेगा। देखो समझाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे होगा। ये क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चन की तरह सेम रहेगा, क्वेश्चन ये कैसे रहेगा उसकी तरह सेम रहेगा। पहले मैं क्या बोलता हूँ, पहले क्या बोला उसने त्रिभुज, पहले त्रिभुज बनाओ कि तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, जिसमें 90 डिग्री एक कोण होता है। और इसको क्या मानते हैं, इसको ए माना, इसको बी माना और इसको सी माना। ठीक है, केवल इस वाले त्रिभुज से क्या होगा, केवल ये वाला फॉर्मूला सॉल्व होगा। क्या, केवल ये वाली चीज़ सॉल्व होंगी 2। ठीक है, इस वाले त्रिभुज से, और मैं इसे बदलूंगा, एक्सचेंज करूंगा तो क्या होगा, इससे ये वाली चीज़ें सॉल्व होंगी। पहले चीज़ समझते हैं कि क्या करना है। ए बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, ए बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, और बी सी का मान कितना दे रखा है हमारे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, आप सभी को पता है कि 7 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि हमें निकालना क्या है। क्या, इसके निम्नलिखित के मान निकालने हैं। सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, जो चीज़ तुम्हें पता है वही चीज़ लिखा करो। ए बी का मान कितना दे रखा है, इधर लिखो, ए बी का मान दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा है ना।
और BC का मान कितना दे रखा है, बोलो BC का मान कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें AC दीवार से निकालना है, क्या निकालना है, AC निकालना है, हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। AC निकालेंगे तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, यानी पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो एक बार, मैंने बोला करो पाइथागोरस प्रमेय, देखो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। यानी तुम्हें पता है कि कर्ण कितना दे रखा है, कि कर्ण कितना दे रखा है, हमें पता नहीं है, हमें कर्ण निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है 24 का वर्ग प्लस लंब कितना है 7 का वर्ग। ठीक है, अब 24 का वर्ग कितना होगा बताना एक बार, कितना होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होगा 24 का वर्ग 4 चौक 16, कितना होगा 4 चौक 16, इधर कर लिया करो, नहीं हुआ करे तो ऐसे 4 चौक 16, 6 बचा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, कितना हुआ 6, 8 9 कितना 17 हुआ 576, कितना निकल गया था 576 प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 49, ये तो तुम्हें पता ही होगा, क्या ये तो तुम्हें पता ही होगा। 576 और 49 को एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे, 9 4 कितने होते हैं 15 होता है, 7 4 11 और 1 12 होता है, और एक कितना 625, कितना निकल के आता है, इन दोनों को जोड़ते हैं 625 निकल के आता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आएगा 625, कितना निकल के आया 625 निकल के आया। 625 किसका वर्ग होता है, कर्ण का स्क्वायर बदलेंगे कितना है, अंडर रूट में चला गया स्क्वायर, 625 हो गया। कर्ण किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग होता है 625 25 का, यानी कर्ण कितना आता है हमारे पास में 25 निकल के आता है, यानी कर्ण कितना आया 25। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले देखो हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है हमें साइन ए निकालना है। साइन निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लाल बट्टे कक्का, क्या लाल बट्टे कक्का फॉर्मूला होता है, हर क्वेश्चन में लिखूंगा ऐसे, लाल बट्टे कक्का साइन कॉस और टेन, तीनों चीज़ें हैं साइन कॉस टेन। ठीक है, इसी बीच में चलते हैं साइन ए का मान, साइन ए बराबर कितना दे रखा है, साइन ए बराबर होता है आपका लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब कितना आपके पास में BC है, कर्ण कितना है AC है, हमें BC का मान पता है 7 और AC का मान कितना हमारे पास में 25 निकल आया, साइन ए का मान निकला है। इसी प्रकार कॉस ए का मान निकालेंगे, कॉस ए इक्वल टू कितना निकालते हैं कर्ण बट्टे कितना हुआ आधा बट्टे कर्ण, कितना आधा बट्टे कर्ण, आधा बट्टे कर्ण कितना हुआ, आधा कितना हमारे पास में AB और कर्ण कितना है AC, यानी आधार का मान कितना दे रखा 24 और कर्ण कितना दे रखा हमारे पास में 25। ये दो मान निकल के आ गए हमारे पास है साइन और कॉस। ठीक है, यानी 24/25। और साइन सी का मान आप क्या करोगे, केवल इसको इधर रखना और इसको इधर रखना है, बाकी सारी चीज़ें आप हर चीज़ को अच्छे प्रकार से करना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन दिए, एक आपके लिए होमवर्क दिया है, इसको अच्छे प्रकार से करना है और चीज़ें नहीं, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे समझाऊंगा कि इसको कैसे करना होगा। और आपको कपूर क्लास में आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो दिन प्रतिदिन आपके बीच में पहुँचाते रहते हैं। बाकी आने वाले वीडियो आपके लिए नेक्स्ट डे। थैंक यू, धन्यवाद।